नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कौन कहेगा? कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? तो कक्षा चौथी। और कौन सा विषय आज हम सीखना है बच्चों? हिंदी। कौन सा विषय आज सीखना है? हिंदी। तो हिंदी में क्या सीखना है बच्चों? तो चलो आगे देखते। तो बच्चों, मैंने आपको पुनरावर्तन जो पहला है वह एक बार तो अच्छी तरह से करा ही दिया था ना, और सभी बच्चों को याद भी रह गया होगा। अब हम दूसरी बार पुनरावर्तन जो पहला है वह क्या करेंगे? याद करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? याद करेंगे। यह लेक्चर मैंने गूगल मीट में ले ही लिया है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो मैंने कहा था कि यह चित्र पढ़ो तो यह बच्चे ऐसे हैं जिसने पढ़े ही नहीं। इनका मतलब यही हुआ ना कि उसको चित्र के बारे में याद नहीं है। मैंने गूगल मीट में यह लेक्चर ले चुका है और कई बच्चे ने उसका अच्छी तरह से उत्तर भी दिया है। जिसने नहीं दिया उसको हम एक बार याद कराते हैं, और जिसको याद है उसको पुनरावर्तन भी हो जाएगा। पुनरावर्तन पहले में मैंने उत्तर है यह नहीं लिखे हैं। उत्तर इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि आपने कितना याद रखा है ना, कितना याद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पुनरावर्तन में प्रश्न 1 से 4 लेंगे। कौन से लेंगे बच्चों? 1 से 4 लेंगे। आगे देखिए, पुनरावर्तन पहला। नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बच्चों गिनती तो दी हुई है, तो उसके सामने किस में लिखना है आपको? शब्द में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? शब्द में लिखना है। कई बच्चों को मैंने गिनती पढ़ाई थी, अच्छी तरह आती भी है, और कई बच्चों को अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम एक बार उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो हम पहले गिनती की ओर जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसे क्या कहेंगे? कौन कहेगा? 5। क्या कहेंगे बच्चों इसे? 5। मेरे साथ बोलो तो बच्चों, 5। वेरी गुड। अब हम दूसरी गिनती की ओर आगे बढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सोचो तो। सोच लिया? तो इसे 9 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? 9। 9 के ऊपर कितनी मात्राएं लगाई जाती है? 2 मात्राएं लगाई जाती है। कितनी मात्राएं लगाई जाती है बच्चों? 2। इसी प्रकार यहाँ पर गिनती देखिए, इसे क्या कहते हैं? 12। क्या कहते हैं बच्चों इसे? 12। तो उस किस में लिखेंगे बच्चों?
अंक में तो दी हुई है, इसलिए हम शब्दों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों? शब्द में लिखें। इसी प्रकार यह गिनती देखिए, इसे क्या कहेंगे? 15। क्या कहेंगे बच्चों इसे? 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 किस में लिखेंगे? अंक में लिखेंगे या शब्द में लिखेंगे? शब्द में लिखेंगे, क्योंकि अंक में तो लिखा ही हुआ है। उसी प्रकार इसे क्या कहेंगे? सोचो तो बच्चों। वेरी गुड। क्या कहेंगे बच्चों इसे? वेरी गुड। इसे कहेंगे 18। क्या कहेंगे बच्चों? 18। वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे? 6। इसे क्या कहेंगे? सोचो तो बच्चों। 11। क्या कहेंगे इसे? 11। जो आगे का शब्द है ग, वो उसे आधा करना है और इसे लिखेंगे 11। इसे क्या कहेंगे? 13। क्या कहेंगे बच्चों इसे? 13। इसे क्या कहेंगे? 17। इसे क्या कहेंगे? 17। इसी प्रकार आखिरी को क्या कहेंगे? कौन बताएगा? वेरी गुड, 19। तो वेरी गुड। सभी बच्चों को अब गिनती में इसकी टेस्ट लूंगी तो सभी बच्चों को आएगा ना? मैंने गूगल मीट में कई बच्चों को गिनती पूछी थी, कई बच्चों ने अच्छी तरह से उत्तर भी दिया था, कई बच्चों ने नहीं दिया था। तो अब मैं टेस्ट लूंगी तो आपको सभी को उत्तर मालूम होना चाहिए। आएगा ना उत्तर? वेरी गुड। एक बार क्या करेंगे? याद कर लेंगे। इसे 5, इसे 9, इसे 12, इसे 15, इसे 18, इसे 6, इसे 11, इसे 13, इसे 17 और इसे आखिरी को क्या कहेंगे? 19। तो यह पहला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। अब हम बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है? पढ़ो तो सभी। पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पढ़ने की प्रैक्टिस रहे, इसलिए पढ़ने को कह रही हूँ। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। पढ़ लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए और
नीचे पूरा शब्द फिर से लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों चित्र दिए हुए हैं। कई बच्चों को चित्र मैंने देखे तो कई बच्चों ने उसके उत्तर बहुत अच्छे दिए हैं। कई बच्चों ने यह चित्र आधारित जो वाक्य बनाने का प्रश्न था वह भी अच्छी तरह से वाक्य बनाए थे। ऐसा नहीं मैंने कहा कि सभी बच्चों को नहीं आता, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो घर पर रहते वीडियो ही देखते, गूगल मीट में ज्वाइन नहीं रहते। कई बच्चे ऐसे हैं जिसे पढ़ना भी नहीं आता। आपकी तरह जिस प्रकार जो विद्यार्थी ने अच्छी प्रकार उत्तर दिए, इसी प्रकार यह विद्यार्थी भी गूगल मीट में ऐड हो और अच्छी तरह से उत्तर में, इसलिए मैं यह दूसरी बार करा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहला चित्र आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो यह चित्र किसका है बच्चों? कौन कहेगा? वेरी गुड। तो यह चित्र के बीच का जो शब्द है यहाँ पर, बीच का, उसमें क्या आएगा बच्चों? मैंने उत्तर नहीं लिखे। उसका उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी तरह से याद करना है, इसलिए मैंने उत्तर यहाँ पर बच्चों नहीं लिखे हैं। क्या आएगा उस पर? थो आएगा। क्या आएगा? थो। वेरी गुड। तो शब्द किस प्रकार पूर्ण होता है? हथौड़ा। किस प्रकार बच्चों पूर्ण होता है? यहाँ पर बीच में क्या लिखना है? थो लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? थो लिखना है। तो यहाँ थो लिखने से क्या होगा? हथौड़ा। तो किसका चित्र है? हथौड़ा का। वेरी गुड। यहाँ पर दूसरा चित्र भी ध्यान से देखो बच्चों। वेरी गुड। किसका चित्र है? वेरी गुड। गुलाब का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? गुलाब का। तो यहाँ पर गु लिखकर शब्द है, आपको क्या करना है बच्चों? पूर्ण करना है। करेंगे ना? वेरी गुड। इसी प्रकार तीसरा चित्र ध्यान से देखिए। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो यह किसका चित्र है बच्चों? कौन कहेगा? वेरी गुड। यह झंडा का चित्र है। किसका चित्र है? झंडा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ज लिखेंगे। तो यहाँ पर झंडा किसका चित्र है? झंडा। उसी प्रकार यह चित्र ध्यान से देखिए।
देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यह किसका चित्र है? बकरी। तो यह चित्र बकरी का है। यहाँ पर क के बाजू में री आएगा, तो आपको री है यह शब्द लिखना है, जिससे शब्द पूर्ण हो जाए और चित्र बकरी का है और इस प्रकार शब्द भी पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार यह चित्र ध्यान से देखो बच्चों। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर किसका चित्र है? ढोलक का। यह संगीत के साधनों में आता है। ढोलक है वह संगीत के साधनों में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ढोल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ढोल लिखना है। इसी प्रकार यह चित्र देखिए, किसका है बच्चों? सोचो तो। सोच लिया बच्चों? वेरी गुड। यह तितली का चित्र है। किसका है? तितली। तो यहाँ पर क्या आएगा? ली आए। क्या आएगा बच्चों? ली आएगा। आगे देखिए, यह चित्र देखो बच्चों ध्यान से। किसका है? कौन बताएगा? वेरी गुड। चूहा का चित्र। किसका चित्र है? चूहा। चूहा रास्ते पे जा रहा था ना? चतुर चूहा कहानी है ना? चूहा। यहाँ पर आपको चू लिखना है और हा तो लिखा ही हुआ है। इस प्रकार चूहा का चित्र है। दूसरा चित्र ध्यान से देखिए। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यह किसका चित्र है बच्चों? थैला। किसका चित्र है? थैला। तो यहाँ पर क्या लिखना है? क्या लिखना है बच्चों? थैला। क्या लिखना है? थैला। तो आगे का चित्र ध्यान से देखिएगा। तो इसे क्या कहेंगे? ध्यान से देखें बच्चों। इसे कहेंगे मोर। क्या कहेंगे बच्चों? मोर। किसका चित्र है? मोर का चित्र है। वेरी गुड। अब आगे का चित्र ध्यान से देखिएगा। यह चित्र किसका है? सितार। किसका है बच्चों? सितार का चित्र। किसका चित्र?
सितार किस में आता है? संगीत के साधनों में सितार आता है। तो यह चित्र किसका है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। माला, यह किसका चित्र है बच्चों? माला। आगे का चित्र हम देखते हैं, ध्यान से देखो किसका चित्र है? वेरी गुड, किसका चित्र है? धनुष। तो यहाँ पर बीच में कौन सा शब्द आएगा? धनुष। वेरी गुड। अब आगे के चित्र की तरफ जाते हैं। प्रश्न तीसरा, कोष्टक से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर बच्चों कोष्टक के अंदर शब्द दिए ही हुए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि उसमें से सही चित्र के सामने सही शब्द चुनकर आपको क्या करना है बच्चों? लिखना है। तो हम चित्र को पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो यह चित्र ध्यान से देखो बच्चों। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यह किसका चित्र है? घर का चित्र। तो घर कहाँ है? यहाँ पर घर लिखना है। दूसरा चित्र ध्यान से देखो। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यह किसका चित्र है बच्चों? तो यह डमरू का चित्र है। किसका है? डमरू। तो यहाँ पर क्या लिखना है? डमरू। तीसरा चित्र किसका है? पपीता। किसका चित्र है बच्चों? पपीता। तो पपीता क्या है? पपीता यहाँ है। पपीता किस में आता है? फल में आता है या सब्जी में? कौन बताएगा? वेरी गुड। किस में आता है? फल में आता है। यह चित्र ध्यान से देखिएगा। किसका है चित्र? वेरी गुड। यह चित्र त्रिशूल का है। किसका है? त्रिशूल। तो यहाँ पर त्रिशूल लिखना है। यह चित्र किसका है? कौवा। किसका चित्र है बच्चों? कौवा। यह चित्र वेरी गुड किसका है? कौन बताएगा? मगर का है? नहीं नहीं, यह चित्र मछली का है। किसका है? मछली का। आगे और चित्र देखेंगे। यह चित्र किसका है बच्चों? कौन बताएगा? वेरी गुड। यह चित्र छाता। किसका चित्र है? छाता।
तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? छाता। यह चित्र खरगोश। किसका चित्र है बच्चों? खरगोश। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? खरगोश। यह चित्र किसका है बच्चों? सोचो तो। वेरी गुड। यह चित्र गिलास का नहीं, शरबत का है। किसका है? शरबत का। यह चित्र किसका है? तोता। किसका चित्र है बच्चों? तोता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तोता। यह चित्र किसका है? घड़ी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? घड़ी। यह चित्र कलश। किसका है? कलश का है। आगे देखिए, यह चित्र किसका है? अनार। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अनार। यह मगर का चित्र है और यह भालू का। अनार किस में आता है? फल में आता है या सब्जी में आता है? वेरी गुड, फल में आता है। आगे और चित्र देखिए। यह चित्र किसका है बच्चों? कौन बताएगा? वेरी गुड। यह चित्र ओखली का है। किसका है? ओखली। यह चित्र फूल गोभी का। फूल गोभी का चित्र है। यह चित्र किसका है? कछुआ। किसका चित्र है बच्चों? कछुआ। यह चित्र किसका है? गिलहरी। किसका चित्र है बच्चों? गिलहरी। यह चित्र आम का है। किसका है? आम का। और आखिरी में नींबू। यह चित्र ध्यान से देखो बच्चों। किसका है? कौन बताएगा? कई बच्चे जब बड़े होते हैं तब यही लेकर स्कूल में आते हो। आपको तो पता ही होगा, पता होगा ना। तो हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। गुजराती में साइकिल कहते हैं। हिंदी में इसे साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? साइकिल। इसे क्या कहेंगे? कौन बताएगा? तांगा। इसे तांगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मटर। मटर किस में आता है? फल में या सब्जी में? सब्जी में। वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने यह चित्र अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों चित्र आधारित आपको वाक्य बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो वाक्य लिखे हैं यही आपको लिखना है। आपको कोई भी चित्र आधारित वाक्य बनाने हैं, लेकिन वाक्य अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर पहला वाक्य है, मछली पानी में रहती है। मछली जल की रानी है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आम
खट्टे हैं। मुझे शरबत पसंद है। तोता हरे रंग का है। फिर तोता का रंग कैसा है? हरे रंग का। तोते को अमरूद बहुत पसंद है। इस प्रकार के भी वाक्य बना सकते हो। भालू जंगल में रहता है। आप भालू के रंग के विषय में भी लिख सकते हैं कि भालू का रंग काला होता है। तो इसी प्रकार से घर पर आपको वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करनी है और यह पुनरावर्तन का वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।